Hello everyone, welcome back to Easy Commerce by Kanojia sir. Today I am going to teach you that which account is related to which account. So are you ready? We will explain you that which account is related to which account. इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। इसके द्वारा हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये खाते किस खाते में आएंगे। जैसे यहाँ आप देखेंगे लिखा है द फॉलोइंग्स अकाउंट्स आर रिलेटेड टू विच अकाउंट्स, यानी ये जो खाते हैं ये किस खाते में आएंगे। सबसे पहला जो इसमें अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। अब ये किस में आएगा, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि कैपिटल कौन लगाता है, कोई बिजनेसमैन या व्यापारी लगाता है। ये किस खाते में आएगा इसको समझने के लिए चलिए यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल कौन लगाता है, कोई व्यापारी या कोई बिजनेसमैन लगाता है। बिजनेसमैन लगाता है। और बिजनेसमैन क्या है, कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है। तो इसलिए इस अकाउंट को हम किस में लाते हैं, पर्सनल अकाउंट में लाते हैं। पर्सनल अकाउंट्स में आता है। कैपिटल अकाउंट किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट्स में आएगा। इसी तरह से अब हम समझते हैं दूसरा अकाउंट। दूसरा अकाउंट आप देखेंगे ड्राइंग अकाउंट्स। ड्राइंग को हम हिंदी में कहते हैं आहरण खाता। तो अब ये किस में आएगा, नंबर 2 ड्राइंग्स अकाउंट। इसको हम हिंदी में कहते हैं आहरण। व्यापारी जब जो भी व्यापारी व्यापार स्टार्ट करता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार से वो जो पैसा लेता है उस पैसे को हम ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग कौन करेगा, कोई व्यक्ति करेगा, कोई व्यापारी करेगा। तो ड्राइंग का मतलब ये है कि ड्राइंग कौन करता है, बिजनेसमैन करता है। बिजनेसमैन ड्राइंग करता है। और बिजनेसमैन आपको पता ही है ये क्या होता है, कोई पर्सन होता है, कोई व्यक्ति होता है। और जब वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे निकालता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइंग अकाउंट कहेंगे। और ये भी जो आएगा ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल अकाउंट में ये आएगा। चलिए अब अगला अकाउंट देखते हैं। अगला अकाउंट है, ये आपके सामने दिख रहा है कमीशन अकाउंट। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये किस अकाउंट में आएगा। ये पर्सनल अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा या नॉमिनल अकाउंट में आएगा। कमीशन क्या है, व्यापार का खर्चा है। खर्चे एवं हानियाँ से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। तो कमीशन क्या है, नंबर 3 कमीशन अकाउंट्स। यदि हमको कमीशन प्राप्त हुआ है तो वो व्यापार की आय है। यदि हमने कमीशन दिया है तो वो व्यापार का लॉस है, खर्चा है। तो खर्चे एवं हानियों से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। तो खर्चा है ये व्यापार का या आय है जो भी है, फिलहाल इसको हम किस में डालेंगे, नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे। नॉमिनल अकाउंट। अगला अकाउंट देखते हैं। अगला अकाउंट है बिल्डिंग अकाउंट। अब बिल्डिंग अकाउंट किस में आएगा इसको समझते हैं। नंबर 4 बिल्डिंग अकाउंट। संपत्तियों से संबंधित जो भी चीजें होती हैं या जो भी खाते होते हैं वो रियल अकाउंट में आते हैं। बिल्डिंग क्या है, व्यापार की एसेट्स है, संपत्ति है। तो संपत्तियों से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो किस में आएंगी, वो रियल अकाउंट में आएंगे। तो ये कौन सा खाता कहलाएगा, ये कहलाएगा रियल अकाउंट्स। ये रियल अकाउंट्स। अगला देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 है रेंट अकाउंट। रेंट क्या है, यदि हमें रेंट प्राप्त हुआ है तो व्यापार की इनकम है। यदि हमने रेंट दिया है तो एक्सपेंसेस है। तो खर्चे एवं लाभ एवं हानियाँ जो भी इस तरह के खाते होते हैं वो किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो नंबर 5 रेंट अकाउंट्स। तो ये क्या है, व्यापार का खर्चा है, हानि है, लाभ है। यानी खर्चे एवं हानियों से संबंधित जो भी खाते होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो इसको हम डालेंगे नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट्स।
ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। अगला खाता अब आप देखेंगे नंबर 6। नंबर 6 यहां पे है गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट जिसे हम कहते हैं माल खाता। गुड्स अकाउंट्स, गुड्स क्या है? माल है। तो माल, वस्तु या संपत्ति से संबंधित जो भी खाते होते हैं वो रियल अकाउंट में आते हैं। तो ये किस में आएगा? रियल अकाउंट में ये खाता आएगा। चलिए अब अगला अकाउंट देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला अकाउंट। ये देखेंगे आप, यहाँ लिखा है हरिशंकर का अकाउंट। अब ये किस खाते में आएगा इसको भी समझ लेते हैं। नंबर 7 हरिशंकर अकाउंट। अब आप जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है हरिशंकर क्या है? कोई व्यक्ति है। व्यक्ति है, किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में है। व्यक्ति, संस्था या फर्म से संबंधित जो भी खाते होंगे वो पर्सनल अकाउंट में आएंगे। तो यहाँ पे ये कोई व्यक्ति है हरिशंकर, तो ये बहुत ही सिंपल है, ये आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। अगला खाता अब हम समझते हैं। अगला खाता है कैश अकाउंट। कैश यानी रोकड़। रोकड़ खाता किस में आएगा इसको भी समझ लेते हैं। नंबर 8 कैश अकाउंट। अब कैश क्या है? रोकड़ है। हमने आपको बताया संपत्ति से संबंधित जो भी खाते होंगे वो किस में आएंगे? रियल अकाउंट में आएंगे। तो रोकड़ है, संपत्ति है, कैश है, ये किस में आ जाएगा? ये रियल अकाउंट में आ जाएगा। ये इनकी पहचान है कि कौन सा खाता किस में आएगा। बहुत सिंपल सी इनकी पहचान है, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगला खाता अब हम फिर देखते हैं, लास्ट एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। अब आप देख रहे हैं जैसे कि नाम से ही हमें पता लग जाता है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। अब ये क्या है? व्यापार का खर्चा है। जब हम बिजनेस को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं, विज्ञापन देते हैं, तो ये एक किस्म से व्यापार का खर्चा है। खर्चा एवं हानियां, यानी खर्चे से संबंधित या हानि से संबंधित या लाभ से संबंधित जो भी खाते होंगे वो नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये खाता किस में आएगा? ये आएगा नॉमिनल अकाउंट में, ये खाता आएगा। बहुत सिंपल इसकी पहचान है। मैं थोड़ा आपको इस ढंग से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए 3 तरह के खाते हमने आपको बताए। नंबर 1 हमने आपको बताया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, इसमें क्या होगा? व्यक्ति, संस्था या फर्म से संबंधित जो भी खाते होंगे वो पर्सनल अकाउंट में आएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से बताया मैंने? व्यक्ति, संस्था या फर्म से संबंधित जो भी खाते होंगे वो किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में आएंगे। बहुत सीधी सी इसकी पहचान है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा खाता मैंने आपको बताया रियल अकाउंट। इसकी पहचान क्या है? संपत्तियों से संबंधित जो भी खाते होंगे वो इस रियल अकाउंट में आएंगे। बहुत सिंपल सी पहचान है। संपत्तियों, समझे मेरे भाइयों? संपत्तियों से संबंधित, संपत्तियों से संबंधित जो भी खाते होंगे वो रियल अकाउंट में आएंगे। इस बात को आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है। तीसरा खाता मैंने आपको बताया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, अब इसकी पहचान क्या है? खर्चे एवं हानियां, आय एवं लाभ से संबंधित जो भी खाते होंगे वो नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। जैसे इसे इस ढंग से लिखेंगे, खर्चे एवं हानियां या आय एवं लाभ से संबंधित जो भी खाते होंगे वो नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। इस ढंग से इन खातों की हम पहचान कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में और सीधे तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको काफी हद तक समझ में आ गया हो। इसके पश्चात भी यदि आपको कोई दिक्कत लगती है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, जिससे मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।